ईरान और इजराइल के बीच जंग जारी है, जहां ईरान ने इजराइल के कई न्यूज चैनल्स को हैक कर लिया है। ईरान और इजराइल के बीच जंग 7वें दिन भी लगातार जारी है। इजरायली हैकर्स ने बुधवार देर रात ईरान की सरकारी IRIB टीवी समेत कई न्यूज चैनल हैक कर ली। इस दौरान लोगों से विद्रोह की अपील की गई। इन हैकर्स ने 2022 के विरोध प्रदर्शन वाले वीडियो न्यूज चैनल्स पर चलाए, जिनमें महिलाएं अपने बाल खुद काट रही थीं। दरअसल 2022 में महसा अमीनी नामक ईरानी महिला की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी। महसा को गलत तरीके से हिजाब पहनने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की प्लानिंग को मंजूरी दे दी है। अब सिर्फ ट्रंप के फाइनल आदेश का इंतजार किया जा रहा है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमले का आदेश देने से पहले ये देखना चाहते हैं कि क्या ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को छोड़ता है या नहीं। बीते 6 दिनों में इस जंग में अब तक इजराइल के कई लोग मारे गए हैं। वहीं वॉशिंगटन स्थित एक ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने दावा किया है कि ईरान में मौत का आंकड़ा अब 639 हो चुका है और 1329 लोग घायल हुए हैं। वहीं ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को ऑपरेशन सिंधु के तहत वापस भारत लाने की कवायद शुरू हो गई है, जिसके चलते 100 छात्रों का पहला बैच दिल्ली पहुंचा। इस मौके पर छात्रों के हाथों में तिरंगा नजर आया और सभी अपने माता पिता से मिलकर खुश नजर आए। गुजरात के वडोदरा में मौसम विभाग ने 2 दिनों तक येलो अलर्ट जारी किया है। गुजरात के ज्यादातर शहर जिलों में जमकर बारिश बरस रही है। मध्य गुजरात में भी इन दिनों बारिश मेहरबान दिख रही है। गुजरात के वडोदरा शहर में भी 19 और 20 तारीख को बारिश का येलो अलर्ट दिया गया है, जिसके चलते एहतियात के भागरूप कई कदम उठाए गए हैं। सभी जिले में टीम को अलर्ट कर दिया गया है। जिला अधिकारियों और रेस्क्यू टीम के साथ साथ 2 NDRF की टीम को भी तैनात किया गया है। NDRF की टीम फिलहाल SRP ग्रुप 9 पर स्टैंड बाय में है, जो जरूरत पड़ने पर लोगों की सहायता में जुटेगी। साथ ही एहतियात के भागरूप डिजास्टर मैनेजमेंट के सभी विभागों के अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा गया है, ताकि समूचे मामले पर नजर बनाई रखी जा सके। હવામાન વિભાગની આગાહી છે કે આજે 1900 રોજ યેલો એલર્ટ જાહેર થયેલું છે। મધ્યમ વરસાદ છે અને અમારા તમામ લાયજન અધિકારીને બધાને માહિતગાર છે અને જો ભારે વરસાદ થાય તો એ બધા તકેદારીના પગલાં લઈ અને કામગીરી કરશે। NDRFની ટીમો આપણે ત્યાં છે જ અને 2 ટીમો SRP ગ્રુપ ખાતે રિઝર્વમાં પણ છે। गुजरात के वडोदरा शहर में प्रतिबंधित समय पर भी ओवरलोडेड वाहन बेरोक-टोक आवाजाही करते हैं, जिसके चलते कई दुर्घटनाएं भी घटती है। ऐसा ही कुछ फिर एक बार वृंदावन 4 रास्ता निकट सामने आया, जहां सीमेंट के मिक्सर ने MS यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत महिला वाहन चालक को चपेट में लेकर मौत के घाट उतार दिया। इस हादसे में वैकुंठ सोसाइटी में रहने वाली 26 साल की आयुषी हिमांशु शुक्ला का दुखद निधन हुआ है, जो MS यूनिवर्सिटी के BCom में बैंकिंग विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में पिछले 4 सालों से कार्यरत थी। बुधवार को कॉलेज से छूटकर अपने वाहन पर जब अपने घर जा रही थी, उस वक्त ये सड़क दुर्घटना घटी, जिसमें वृंदावन चौकड़ी हरकोई माता मंदिर के सामने सीमेंट मिक्सर के पिछले हिस्से में आ जाने से आयुषी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और कपुराई पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल भेजा। इस मामले मिक्सर चालक अश्विन मणाजी ठाकुर को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई भी की गई है। गुजरात के अहमदाबाद की प्लेन क्रैश दुर्घटना में वडोदरा की 1.5 साल की बच्ची समेत 30 लोगों की दुखद मौत हुई है, जिसमें वडोदरा के वाड़ी इलाके में रहने वाली सादिका बानू और उनकी 1.5 साल की बच्ची फातिमा भी शामिल रहे। सिर्फ 1.5 साल की फातिमा के DNA मैच हो जाने पर उसका पार्थिव शरीर वडोदरा लाया गया, जहां हजारों की संख्या में लोग जनाजे में उमड़ पड़े। समूचा वाड़ी इलाका इस मौके पर गम में डूबा हुआ नजर आया। वाड़ी की मिसरी कुई में फातिमा की दफन विधि की गई, लेकिन फातिमा की मम्मी सादिका बानू के DNA अभी भी मैच नहीं हुए हैं। वडोदरा के वाड़ी खत्रीपोल में 26 वर्षीय विवाहिता सादिका बानू मोहम्मद मियां शेठवाला 16 मई को
अपनी 1.5 साल की बच्ची को लेकर लंदन से वडोदरा अपने देवर की शादी में आई थी। उनके पति को कंपनी में से छुट्टी नहीं मिलने पर वो अपने भाई की शादी में नहीं आ पाए थे। उत्साह के साथ निकाह में शिरकत करने के बाद सादिका बानो 12 जून को अपनी 1.5 साल की बच्ची फातिमा के साथ लंदन जाने के लिए निकली तो सही, लेकिन लंदन पहुंचने की बजाय अंतिम सफर पर निकल पड़ी। સમગ્ર વિશ્વને હચમચાવનારી જે ઘટના હતી, અમદાવાદમાં જે પ્લેન દુર્ઘટના થઈ છે એ સમગ્ર વિશ્વને હચમચાવી નાખ્યું છે। આજે આ ફાતિમાનું પાર્થિવ દેહ જે મૈયત કહેવાય એ આજે વાડી વિસ્તારમાં લાયા છે। સમગ્ર વાડી વિસ્તાર હિપકે ચડ્યું છે। વડોદરા શહેર ગમગીનમાં છે। આજે અહીંયા વિસ્તારમાં લોકો રડી રહ્યા છે। એની દફનવિધિ માટે હજારોની તાદાદમાં મુસ્લિમ સમાજ એકઠા થયું છે અને સમગ્ર મુસ્લિમ સમાજ એક જ દુઆ માંગી રહ્યું છે તો આખા વિશ્વની અંદર આવી કોઈ ઘટના કોઈ દિવસ ના બને અને આ જે ઘટના બની છે તો સમગ્ર મુસ્લિમ હોય હિન્દુ હોય દરેકને એક દુઃખ થયું છે કે આ જે ઘટના બહુ વિશ્વને હચાવનારી ઘટના છે તો આજે એને પાર્થિવ દેહને લાયા છે। એની મમ્મીનું બાકી છે। સમગ્ર વિસ્તારમાં ચર્ચાનો વિષય એ જ છે કે એની મમ્મીની બોડી ક્યારે મળશે। આજે આવતીકાલે અઠવાડિયું થવાનું છે તો એની રાહ જોઈ રહ્યા છે કે એમની પાર્થિવ દેહ ક્યારે આવશે। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के वडोदरा की प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी में थाईलैंड के प्रतिनिधि ने दौरा किया। वडोदरा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के आर्ट्स फैकल्टी स्थित पुरातत्व विभाग में भगवान बुद्ध के अवशेषों के दर्शन के लिए थाईलैंड से एक विशेष प्रतिनिधि मंडल MSU पहुंचा। इस अवसर पर प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष आभार व्यक्त किया। थाईलैंड के प्रतिष्ठित प्रतिनिधि मंडल ने हाल ही में वडोदरा स्थित MSU यूनिवर्सिटी की भव्य यात्रा की। इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे सोमदेज पृथ्वीरायन मुनि फुकफुम फुआंग, प्राकृतिसारा मुनि, कुलफोल, तिरादज जुटारुत, चवालित जिद पकड़ी और वारान्यू चाई चालेरम मोंगोन। प्रतिनिधि मंडल को बौद्ध संग्रहालय का भी दौरा कराया गया, जो थाईलैंड और भारत के बीच सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों की गहराई को दर्शाता है। Xin thì mua cái này. Ở vậy á, để có bệnh. Vậy
And thank for the Prime Minister Modi invite us to come here. So we are happy. આ થાઈલેન્ડનું પ્રતિનિધિ મંડળ છે અને ઓફિશિયલ પ્રતિમંડળ છે કે જે બુદ્ધા રેલિક્સ જે અમે દેવનામુરીથી લાવ્યા હતા એને જોવા માટે ખાસ વડોદરા MS યુનિવર્સિટી ઓફ બરોડામાં આવ્યા છે. બેઝિકલી આ લોકો મોંગ છે એટલે એમને ઘણી શ્રદ્ધા છે એમની ઉપર અને ખાસ જોવાની અમને ઈચ્છા વ્યક્ત કરી હતી એટલે એમને માટે સ્પેશિયલ એમનાથી ચડાતું નહોતું તો પણ એ પોતે ચડીને આવ્યા એટલે એમની વ્યવસ્થા એ રીતે કરેલી કે જોઈ શકે અને જોવાની સાથે MS યુનિવર્સિટીનો જે એક ભાગ છે એ ભાગ એમને બતાવ્યો કે અમારી પાસે પણ આર્કિયોલોજી અને એન્શિયન્ટ હિસ્ટ્રી ડિપાર્ટમેન્ટ સારું છે. એડવાઇઝર ટુ PM થાઈલેન્ડ, પછી ટુરિઝમ મિનિસ્ટ્રી આપણા તરફથી આવ્યા છે અને 3 મોન્ક જેમને કિંગે એમનું પોતાનું નામ પણ આપ્યું છે એ 2 કિંગ આવ્યા છે અને તદુપરાંત મિનિસ્ટ્રી ઓફ બુદ્ધિઝમના હેડ આવ્યા છે થાઈલેન્ડથી અને સાથે સાથે બીજા 20 प्रतिनिधि मंडल आया है. गुजरात के सूरत में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसके चलते कई क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई. दक्षिण गुजरात के कई इलाकों में मौसम ने करवट ली है. सूरत के साथ ही पूरे क्षेत्र में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है. शुक्रवार सुबह से ही सूरत में रुक रुक कर तेज बारिश का दौर जारी है. भारी बारिश ने नगर निगम की प्री मॉनसून तैयारियों की पोल खोल दी है. सूरत के फुलपाड़ा इलाके में भारी जल भराव देखा गया, जिससे राहगीर और वाहन चालक दोनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. नगर प्राथमिक शिक्षा समिति की एक स्कूल के बाहर भी पानी भर गया, जिससे विद्यार्थियों और अभिभावकों को काफी दिक्कतें हुई. बारिश का असर सूरत के सभी जोन में देखा गया. अमरेली, वराछा, कापोद्रा, अडाजन, रांदेर, सचिन और सरथाना जैसे क्षेत्रों में लगातार बारिश दर्ज की गई. अहमदाबाद विमान हादसे में मृतकों के DNA मैच किए जा रहे हैं, जिस मामले सिविल अस्पताल के सुपरिटेंडेंट राकेश जोशी ने जानकारी दी. अभी की परिस्थिति को देखते हुए कहूँगा कि 211 DNA सैंपल मैच हो चुके हैं. 211 फैमिली मेंबर्स को यहाँ से कॉल जा चुके हैं. उसमें से 189 लोगों को उनके स्वजन का पार्थिव देह दिया गया है. बाकी जो बचे हैं उसमें 11 लोग ऐसे हैं जो अपने दूसरे स्वजन का मैच होने की प्रतीक्षा में है. जैसे ही दूसरे स्वजन का मैच हो जाएगा उनको दोनों का ही पार्थिव देह सौंपा जाएगा. बाकी के जो लोग हैं, जो 2 लोग ऐसे हैं जो करीबन कल लेना आएंगे अपने स्वजन की डेड बॉडी, और बाकी जो बचे लोग हैं वो प्रोसेस में हैं. कुछ लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और कुछ लोग PM रूम में वो प्रोसेस करा रहे हैं, तो थोड़ी देर में वो ले जाएंगे. जैसे मैं बात करूंगा, प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है. जैसे ही रिपोर्ट आते हैं तुरंत ही फैमिली को कॉल किया जाता है. एक भी मिनट हमारी तरफ से हम वेस्ट नहीं करते हैं. और सारी जो मैं बताऊंगा कि फैमिली जब डिसीजन लेंगे कि हम लेने आ रहे हैं, तब हम उनको असिस्ट करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं. जितने लोग ले गए हैं यहाँ से अपने स्वजन का पार्थिव देह, उसमें से 142 लोग भारतीय थे, 7 लोग पोर्टुगीज के थे, 32 लोग ब्रिटिशर्स, 1 कैनेडियन एंड 7 जो है वो अपने नॉन पैसेंजर है. तो इस हिसाब से अभी फिलहाल ये इंफॉर्मेशन है. गुजरात राज्य में मॉनसून की एंट्री हो गई है, जिसका असर जगह जगह देखा जा रहा है. अहमदाबाद विमान दुर्घटना में सूरत के अंकित चोरवड़िया की मौत हो गई. हादसे में अंकित की पहचान होने के बाद उसका पार्थिव शरीर सूरत लाया गया, जहां शव के घर पहुंचते ही परिवार में कोहरम मच गया. शोकाकुल माहौल में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया. आसपास के लोग भी परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे, लेकिन पूरे क्षेत्र में गमगीन माहौल व्याप्त हो गया. मिली जानकारी के अनुसार अंकित पढ़ाई के लिए लंदन जा रहा था.
छुट्टियों के चलते वह हाल ही में सूरत अपने परिवार से मिलने आया था, लेकिन किसे पता था कि ये मुलाकात आखिरी होगी। गुजरात राज्य में मॉनसून की एंट्री हो गई है, जिसका असर जगह जगह देखा जा रहा है। गुजरात के अहमदाबाद में देर रात से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। बताया जा रहा है कि रात लगभग 2 बजे से बारिश शुरू हुई, जो शहर के कई इलाकों में भारी जल भराव का कारण बनी। सरसपुर, ओढ़व, नरोडा, निकोल, वस्त्राल, पालडी, वासना, जीवराज पार्क, आनंद नगर, थलतेज, घाटलोडिया और नारायणपुर जैसे अनेक इलाकों में तेज बारिश से सड़कों पर पानी भर गया।